अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर टीचर में के डॉक्टर वेलकम इन डॉक्टर टीचर अवर चैनल द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं भूल गया था बोलना। खैर, हम टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे HTML पे। HTML की हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि कौन सी सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, इन तमाम डिटेल्स पे हमने बात की थी, बड़ी डीपली, लेकिन हमने डिटेल्स पे बात की थी। और इस पर 2 पार्ट्स बन गए थे क्योंकि 15 मिनट में बात ही कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। लेक्चर नंबर तारीख छोड़ दो, तारीख पे कभी कोई काम नहीं होता। तो तारीख छोड़ दो भाई, तारीख छोड़ दो, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम इन 4 टॉपिक को बेसिकली देखेंगे। अगर किसी का है कि ये सर 4 टॉपिक तो ऐसे फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। HTML की जितनी भी बातें हैं, हो सकता है कुछ बातें हेडिंग, पैराग्राफ और स्टाइलिंग की एक दो बार रिपीट हों, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर वालों के लिए नहीं है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है, या यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये उन मेरे 4 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं मुझसे। तो 4 से लेकर सो ऑन, मैं ये मानता हूँ कि 4 के बाद या इवन जब बच्चे की कैपेबिलिटी हो जाए लैपटॉप इस्तेमाल करने की, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की, तो वो प्रोग्रामिंग सीख सकता है। स्कूल्स में प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, स्केच वगैरह और आर्डिनो वगैरह, ये तमाम चीज़ें स्कूल्स वगैरह में सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप बेसिकली काफ़ी लोग इस पे काम करते हैं और काफ़ी लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पहली चीज़ देखेंगे वो HTML की इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर एडिटर्स पे अगेन बात करेंगे, कौन कौन से एडिटर्स होते हैं और किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स पे बात करेंगे। एलिमेंट और एट्रीब्यूट ही मेन हिस्सा होगा, इस पे ज़्यादा बात होगी, लेकिन एडिटर इंट्रोडक्शन का देना भी ज़रूरी है कि HTML होता क्या है। थोड़ी बहुत थ्योरी का मालूम होना ज़रूरी है, सिर्फ प्रैक्टिकल होके नहीं हो सकता, वरना डिप्लोमा और एक प्रोफेशनल पर्सन में क्या फ़र्क रहेगा। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा और थ्योरेटिकल भी दूंगा ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, ताकि आप यूनिवर्सिटी में जाओ अपने एजुकेशन कंप्लीट करके इंटरमीडिएट की, तो कोई मसला ना हो आपको। तो हम बात करते हैं सोन, जिन्हें ये मसला हो रहा है कि सर हमारी डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें वगैरह वगैरह वगैरह, सॉरी, बहुत सी चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं। ओके, छोड़ो। तो ये रहा। अगर मैं बात करता हूँ HTML के बेसिक्स की, तो HTML के बेसिक्स की अगर बात करें, सो गाइज हम लोग बात कर रहे थे कि HTML हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारा क्या है। तो हम हैं HTML के बेसिक्स पे। तो HTML की बेसिक्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो HTML के बेसिक के अंदर हम जो पहली चीज़ देख रहे हैं कि HTML होता क्या है। HTML बेसिकली चीज़ क्या है। HTML के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हाईलाइटेड, तो HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। क्लियर है। HTML है आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इधर चीज़ें हैं हमारे पास चीज़ें करने के लिए। तो ये चीज़ें याद रखें। HTML हमारा क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बात करते हैं HTML डिस्क्राइब द वेब पेज। HTML बेसिकली वेब पेज को डिस्क्राइब करता है कि वेब पेज होता क्या है और क्या चीज़ है। बेसिकली HTML वेब पेज को डिस्क्राइब करता है कि वेब पेज है क्या, वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसके हवाले से मैं अभी नीचे बात करूंगा कि स्ट्रक्चर के मुतालिक मेरी, मतलब मैं स्ट्रक्चर से चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ, कि स्ट्रक्चर से मुतालिक बात क्या है। तो अगर हम बात करें तो HTML की अगर हम सिंपली बात करते हैं, लेट मी चेंज द थिंग्स फर्स्ट। ओके, अगर मैं HTML की बात करता हूँ तो HTML कॉन्सेप्ट ऑफ द सीरियल ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट कंटेन करता है, एक नहीं बहुत सारे सीरीज ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है। HTML टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML बताता है कि ये जो ब्राउज़र पे चीज़ें हैं, कंटेंट है, कंटेंट क्या चीज़ें हैं, आपकी चीज़ें हेडिंग वगैरह जो लिखी हुई आती हैं, इमेजेस नज़र आते हैं वीडियो में, वो नज़र कैसे आए, दर हकीकत वो कहाँ पे कौन सी चीज़ नज़र आए। अच्छा भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कुछ, तो HTML एलिमेंट आर रिप्रेजेंट बाय द टैग्स। HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम टैग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैग्स कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं चीज़ों को अगले पेज पे, और फिर हम चीज़ों पे बात करते हैं मज़ीद कि कौन सी चीज़ कैसी है। ये है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले HTML का टैग आता है।
अगर किसी HTML की चीज़ को आप स्टार्ट करते हैं तो उसे बेसिकली एंड भी करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। स्टार्ट करोगे तो एंड करना पड़ेगा। ठीक है, इस थ्योरी के बाद मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, वरना आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, HTML अगर स्टार्ट करते हो तो एंड करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत से टैग होते हैं जिनका स्टार्टिंग टैग है अगर, तो एंडिंग भी आपको करना पड़ेगा। हर टैग स्टार्टिंग एंडिंग के साथ नहीं होता, मैक्सिमम आपको स्टार्टिंग एंडिंग के साथ मिलेंगे। कौन से टैग स्टार्टिंग एंडिंग के साथ नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इन सब बातें आगे होंगी। अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। अब ये छोड़ दें आप। हेडर के अंदर हेडर क्या चीज़ है, कहाँ पे डिटेलिंग होती है हेडर की, कहाँ पे तमाम चीज़ें होती हैं, अभी कोड करूँगा तो समझाऊंगा। बॉडी की बात करते हैं, ये मेन बॉडी है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं ये पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। आप जो भी इस स्ट्रक्चर के अंदर लिखोगे वो तमाम चीज़ें आएंगी। अब इसके अंदर तुमने यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने हेडिंग डाली हुई है, यहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखे हुए हैं दो दो। अब ये जो भी लिख रहे हो ये तमाम चीज़ें बॉडी के अंदर आएंगी, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों को बॉडी के टैग के अंदर लिख रहे हो। कहाँ लिख रहे हो? बॉडी के टैग के अंदर लिख रहे हो। ये रही बॉडी, आप बॉडी के टैग के अंदर लिख रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें कहाँ आएंगी? बॉडी के टैग के अंदर आएंगी। इसी तरह जो चीज़ हेडिंग के अंदर लिखोगे वो हेडिंग के अंदर आएंगी। ये इसकी इस बॉर्डर लाइन से बाहर नहीं चली जाएंगी। इसकी एक बॉर्डर बन जाता है, उस बॉर्डर से बाहर नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप हेडिंग में लिखो और वो चीज़ बॉडी में नजर आए। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ये तो आपकी थोड़ी सी हमने बात की इंट्रोडक्शन की। अगर बात करें तो ये हमने बात की इंट्रोडक्शन की कि ये इंट्रोडक्शन है सर, और इंट्रोडक्शन इस तरह काम करता है सर, इंट्रोडक्शन में ये चीज़ होती है। ये तो इंट्रोडक्शन की बात आ गई। इसके बाद आता है आपका कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन करते हैं, ये सब चीज़ों की बाद में बात करेंगे। अगर हम डेस्कटॉप पे आएँ और चीज़ों को देखें कि पहली चीज़ अब हम बात करने जा रहे हैं, हमने कुछ चीज़ों की बात की थी। ये तो थोड़ा सा HTML का आपका हो गया इंट्रो। ठीक है, ये आप कह लो कि HTML के हम बात कर रहे हैं इंट्रो की। ठीक है, HTML के इंट्रो की कहाँ चला गया? ये HTML के इंट्रो की बात कर रहे हैं। ये रहा HTML के इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। एडिटर क्या चीज़ होते हैं, एलिमेंट क्या चीज़ होते हैं, तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन की। भाई HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये वेब की कंटेंट को बताता है कि वेब के कंटेंट डिस्प्ले कैसे होने चाहिए बेसिकली। जिन लोगों को वहम है कि HTML इज प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं भाई, HTML प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। PHP वगैरह को कह सकते हो, HTML को नहीं कह सकते। तो मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस है। सेकंड ईयर की वीडियो में मैंने डिक्लेयर किया है, आप वो जाके देखें। आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें चीज़ों की, तो इधर अब हम कोड करने वाले। तो एडिटर की अगर बात करते हैं तो एडिटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई आप HTML तो आप इसमें भी कर सकते हैं, वर्डप्रेस में, MS वर्ड आपके नोटपैड में। तो आप नोटपैड में कर लें। चलो भाई नोटपैड में कर लेते हैं। व्हाट इज दिस इज पॉप अप एवरी टाइम। ठीक है, ओके। तो अब हम नोटपैड पे आपको मैं कोडिंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको सेंटर रखते हैं वरना जूम नहीं होगा, आपको मसला होगा। ठीक है, तो मैं सिंपल HTML की कोडिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, HTML अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने अभी बात की थी, एंडिंग टैग लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने हेडर का टैग इस्तेमाल किया है या हेड का टैग इस्तेमाल किया है, तो आपको हेड के टैग को क्लोज भी करना होगा। ये स्टार्टिंग एंडिंग क्लोज दोनों टैग्स होते हैं इनमें। इसी तरह अगर मैंने बॉडी का टैग इस्तेमाल किया है, इन्हें टैग कहते हैं। ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ कर्व ब्रैकेट्स में, इन्हें टैग कहते हैं। क्रॉस ब्रैकेट्स को टैग कहते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं बॉडी के अंदर अगेन लिखूं तो ये क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। ये रहा एंडिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर बात करूं तो बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें, बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक टैग लगाया है, इस पर आप डिटेल पे मत जाएं। अब मैंने आपको भी बताया कि अगर किसी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एंड। सही बात। ठीक है, अब इधर आप लिख दें नीचे। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ। नोटपैड है एज यूजुअल, सेव हो गया। ठीक है, ये रहा। अब मैं इसे सेव एज में जाता हूँ और सेव करता हूँ। HTML का फॉर्मेट क्या होता है? HTML का फॉर्मेट होता है .html, जिससे वो सेव किया जाता है। जब तक आप उस फॉर्मेट पे से सेव नहीं करते वो HTML की फाइल ही कंसिडर नहीं की जाएगी। क्लियर है? तो अगर मैं इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ इसका नाम मिसाल के तौर पे, क्योंकि एडिटर की बात कर रहे हैं, तो
एडिटर रख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे डॉट लगा के क्या लिख रहा हूँ, गौर से देखें, HTML। ये जो HTML मैंने डॉट लगा के लिखा है, ये इसका फॉर्मेट है। तो मैं इसको टेक्स्ट से हटा के ऑल फाइल कर देता हूँ और फिर मैं HTML का टैग लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, HTML का टैग लगाओ, ये इसका फॉर्मेट है। मींस ये HTML की फाइल .html के नाम से सेव होती है। अगर .html से सेव नहीं करेंगे वो HTML की फाइल ही कंसिडर नहीं होगी। और मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई और ये फाइल आपकी ये रही, ठीक है। एडिटर मैंने इसे सेव किया। और ये गूगल के इसमें क्यों सेव हो रही है सर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के इसमें क्यों नहीं सेव हुई? मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वो गूगल है, तो इसलिए गूगल के फॉर्मेट में सेव हुई। अगर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फायरफॉक्स है तो वो फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर के सिंबल में नज़र आएगा। देखिए किस ब्राउज़र पे रन करता है इट डजेंट मैटर, क्योंकि अगर आपको याद हो कि सर मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ तो वो वेबसाइट फायरफॉक्स पे भी ओपन कर सकता हूँ, वो वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी ओपन कर सकता हूँ, वो वेबसाइट मैं आपके गूगल पे भी ओपन कर सकता हूँ। इनमें कोई फिक्स वो नहीं है। तो अब मैं गूगल के इसको ओपन करता हूँ। मैं जैसे ही ओपन किया, ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्टर टीचर। और यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है, भाई ये है HTML। ये जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई ये हेडर है, आपकी हेडर वगैरह के अंदर आ जाती है, लेकिन तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया मैंने, तो इसके अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है। अभी ये पब्लिक नहीं है तो इसके लिंक क्या आ रहा है भाई, C में है, यूज़र अथर के अंदर है और डेस्कटॉप पे। और ये डॉक्टर टीचर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसे क्या कहते हैं, इसकी बात नहीं। ये एक तरीक़ेकार है HTML को रन करने का। अब आपको इसके अंदर एडिट करना है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ के अंदर जाएंगे और यहाँ ऑप्शन आ गए। एक तो दूसरे एक्सप्लोरर से ओपन करने का ऑप्शन आ गया और नोटपैड और विजुअल स्टूडियो से भी ओपन करने का ऑप्शन आ गया। आप नोटपैड क्लिक करेंगे, नोटपैड आ गया। आप इसके अंदर चेंज कर दो, भाई हाँ भाई, इसे मार्केटिंग कहते हैं, वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है मेरे के सर ये तो अपनी मार्केटिंग है, हाँ भाई इसी तरह होती है। अब भाई अब इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं और ये लो चेंज हो गया। जैसे ही मैं लिख के सेव करूँगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरह नोट पैड पर करता रहूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है चीज़ों को करना। तो अब इसके लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं। इसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर का मैं लिंक दे दूंगा, प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी, आईडीज़ आती हैं, ठीक है। उन आईडीज़ में सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे अब जो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उसका नाम है वर्चुअल स्टूडियो। तो वर्चुअल स्टूडियो को ओपन कर देते हैं। तो आपके पास ये वर्चुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है और हज़रत ये वर्चुअल स्टूडियो ओपन होने वाला है, बस इट विल टेक टाइम, लिटिल टाइम एटलीस्ट, ठीक है। ओके, वर्चुअल स्टूडियो ओपन हो गया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वर्चुअल स्टूडियो में हमेशा वेलकम लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने अभी कोई फाइल नहीं क्रिएट की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्चुअल स्टूडियो को जब भी आप वर्क करें, फाइल ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट, आप नई फाइल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फोल्डर बनाए, लेकिन ये रन होने में बहुत मसला रहता है फिर। तो आप एक वर्क प्लेस मतलब एक फोल्डर बना के काम करें। तो हम क्योंकि लेक्चर्स का काम करेंगे तो हम यहाँ पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे अपने एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। उस फोल्डर का नाम लगते हैं हम लेक्चर, ठीक है, लेक्चर्स। इस फोल्डर के अंदर बस इस फोल्डर बना देता हूँ, मैं कुछ नहीं किया, मैंने फोल्डर बना दिया। और फिर मैं क्या किया, मैं इसमें गया ऐड अ वर्क प्लेस फोल्डर, ऐड अ वर्क प्लेस, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं आप फोल्डर ओपन, और ओपन वर्क प्लेस भी कर सकते हैं। वर्क प्लेस जिसमें बहुत सारी फाइलें ऑलरेडी मौजूद होती हैं, लेकिन वो फोल्डर ही होता है एक पूरा, ठीक है। अब हम जाते हैं आपके क्या कहते हैं फोल्डर के अंदर, ओपन फोल्डर कर देता हूँ मैं। यहाँ से भी ओपन फोल्डर कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम यहाँ पे ये चीज़ नज़र नहीं आती, तब क्या करेंगे, तब आप यहाँ फाइल में जाएंगे और ओपन फोल्डर कर लेंगे। अदरवाइज अब यहाँ से ओपन फोल्डर कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ओपन फोल्डर करता हूँ और ओपन फोल्डर में मैं चला जाता हूँ आपके डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में लेक्चर का फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, तो ये ओपन हो जाएगा लेक्चर का। अब इसके अंदर दर हकीकत बना तो कुछ नहीं है, तो इसके अंदर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा आपको, वेलकम नज़र आ रहा है सिर्फ, मैं वेलकम कैंसिल कर, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई फाइल ही क्रिएट नहीं की। तो HTML के अंदर फाइल क्रिएट करने के लिए ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है न्यू फाइल, या फिर न्यू फोल्डर भी इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं, या रिफ्रेश कर लें आप चीज़ को। तो मैं एक नई फाइल यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं आप, नई फाइल, क्लियर है। तो मैं यहाँ लेक्चर पे क्लिक करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में न्यू फाइल पे नज़र आ रहा है सबको, यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ न्यू फाइल। अब मैं न्यू फाइल का नाम रख रहा हूँ क्योंकि हमारा है लेक्चर 2, तो मैंने इसका नाम रखा है लेक्चर। कोशिश करें आप विदाउट स्पेस के दें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्यों स्पेस के विदाउट, क्योंकि कल आपको अगर
HTML के फोल्डर में कोई लिंक ऐड करवाना है तो वो मसला नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं डॉट लगा के क्या लिखूंगा, मैंने आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, HTML का फॉर्मेट क्या है, HTML। जैसे ही मैं HTML देखा, देखिए यहाँ पे लाइन चेंज हो गई। मैं मिटाता हूँ, C दे रहा है, H लिख रहा हूँ सिर्फ C दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं HTML लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गए और चीज़ शक्ल चेंज हो रही है। बार बार देखें आप लोग ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। HTML लिख के मैंने सेव कर दिया, जैसे ही सेव किया यहाँ पे फोल्डर नज़र आ गया, चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं, हम सबसे पहले डॉक टाइप पे बात करते हैं। अगर मैं डॉक टाइप लिखता हूँ और फिर डॉक टाइप क्या चीज़ होती है इसकी बात करता हूँ मैं। इसमें करने का फ़ायदा है, अगर मैं HTML लिखता हूँ तो वो अगर ब्रैकेट जैसी क्लोज करता हूँ वो एंडिंग टैग खुद लगा देता है, ठीक है। एंडिंग टैग खुद लगा देता है, आपको उसकी जहमत नहीं करनी पड़ती। नोट पैड में क्या हो रहा था, बार बार एंडिंग टैग लगाओ, एक बार नहीं, दो बार नहीं सर, हर दफ़ा एंडिंग टैग को मुझे खुद लिखना पड़ रहा है। मसले जहमत निस्ती लोग होते हैं बेटा, हम लोगों को बार बार लिखने की आदत नहीं होती, ठीक है। हमें चाहिए होता है भाई हम सोचें और कोड खुद हो जाए, जो होता नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। बॉडी भी आ गई, ये चीज़ तो कंपलसरी है आपकी, हेडर और बॉडी और ये HTML के 2 टैग्स। डॉक टाइप क्या चीज़ है इसकी मैं अभी बात करूंगा, ये डॉक टाइप क्या चीज़ है मैं इसकी बात करूंगा, अभी नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर आता हूँ और मैं कुछ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने इसके अंदर हेडिंग 1 लिखा, ये क्या चीज़ है इसकी भी बात करूंगा मैं। इसके अंदर डॉक्टर टीचर लिख देता हूँ, ठीक है। डॉट टीचर वो कुछ एब्रिविएशन दे रहा है, उसको छोड़ दे, डॉक्टर टीचर लिख देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने इसके अंदर एक लाइव सर्वर करके चीज़ डाली है, जिसके अंदर मैं अपने विजुअल कोड को रन कर सकता हूँ, किस पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या गूगल पे, ठीक है। उसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन डाला था, वो ये रहा, यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, लिखा हुआ है लाइव सर्वर। और फिर मैंने इसकी एडिशन भी करके दिखाई थी कि ये हर वक्त लाइव कैसे रहता है, सारी चीज़ें। तो मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली देख लीजिएगा, वरना आपको ये इसमें बहुत मसला होने वाला है, ठीक है। बड़ा कर देते हैं। तो अब इसके अंदर हम बात करते हैं, क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आ गया ओपन विद विंडो सर्वर, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, क्या आएगा, ओपन विद विंडो सर्वर, हम ओपन विद विंडो सर्वर कर देंगे, ओह सॉरी लाइव सर्वर। जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर किया, यहाँ पे हमारे पास नज़र आ गया, क्या नज़र आया, डॉक्टर टीचर लिखा। अब मैं इसे छोटा करता हूँ, ऐसे यहीं रहने देता हूँ, ठीक है। इसके भी छोटा कर देता हूँ, साइड। अब मैं तुम्हें फ़र्क बता रहा हूँ कि नोट पैड और उसमें क्या फ़र्क है, बहुत बहुत आसानी हो जाती है। अब मैं यहाँ पे लिखते चला जाता हूँ, क्योंकि इसकी सेटिंग में मैंने इसे लाइव रखा है और मैंने इसे इस ऑटो सेव रखा है। तो होता क्या, जैसे जैसे मैं चेंज करूँगा, HTML का फ़ायदा ये है, HTML कंपाइलर नहीं इंटरप्रेट नहीं करता, तो ये डायरेक्ट आंसर होगा। आप जो लिखेंगे वो सही है तो वो आपके ब्राउज़र में नज़र आ जाएगा, वो उसमें एरर नहीं जनरेट करेगा। अगर गलत है तो वो उसे जनरेट नहीं करेगा, लेकिन उसमें एरर भी जनरेट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा इज़ ग्रेट चैनल, ठीक है। और मैं जैसे ही लिख के थोड़े सेकंड्स के बाद इसने फ़ौरन उसे डिस्प्ले कर दिया बराबर में, ठीक है। यहाँ इसने इसे डिस्प्ले कर दिया, मैंने यहाँ चेंज किया, यहाँ चेंज किया, चेंज यहाँ आ गया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इस एक्सटेंशन में लाइव सर्वर की सेटिंग में ऑटो सेव रखा है। अगर ना रखूँ तो ये लाइव नहीं शो करेगा, ठीक है। ये कोई मिरेकल नहीं हो रहा, हमने ऐसी सेटिंग रखी है, ठीक है। वीडियो दोबारा कह रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 में ये चीज़ मैंने करना सिखाई है, दोबारा जाके देखें उसे, ठीक है। जब तक आप लेक्चर्स को प्रॉपर नहीं देखते कुछ नहीं आने वाला, बच्चों कुछ नहीं आना। स्पेशली जो 4, 5 और 6 क्लास के स्टूडेंट जो अभी देख रहे हैं, काइंडली वो दोबारा देखें चीज़ों को, जाके अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें। अच्छा भाई, तो ये तो बातें हो गई सर कि ये तो चैनल का लिंक आ जाता है ऑडियो डिस्क्रिप्शंस वगैरह में, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो। अब हम चलते हैं अपने HTML पे। तो HTML में बात करूँ, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे डॉक टाइप क्या चीज़ है। अगर मैं डॉक टाइप की बात करता हूँ, डॉक टाइप डिक्लेरेशन, तो डॉक टाइप रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंटेशन की टाइप है तरह की डॉक्यूमेंटेशन। हेल्प द ब्राउजर टू डिस्प्ले अ वेब पेज, ये हेल्प करता है ब्राउज़र को डिस्प्ले करने में वेब पेज को, क्लियर है। वेब पेज को डिस्प्ले करने में मदद करता है, कुछ नहीं करता। तो अगर हम बात करते हैं, इट मस्ट ओनली अपीयर वंस, ये एक ही बार अपीयर होता है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे 10 दफ़ा, मुझे इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ, सॉरी ये आ जाता तो मसला आ जाता, यहाँ 10 दफ़ा मुझे डॉक टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इवन वो देगा भी नहीं। देख रहे हैं मैं डॉक टाइप लिख रहा हूँ, वो मैंने बताया ना HTML गलती जनरेट नहीं करता, लेकिन ये क्योंकि आईडी थोड़ा स्मार्ट है तो ये गलती जनरेट कर रहा है। अगर नोट पैड में आप
3 दफ़ा डॉक टाइप लिख दें तो वो एरर जनरेट नहीं करता, ना वो कुछ प्रॉब्लम जनरेट करता है। थोड़ा ये आईडी का फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि हमें एरर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इतनी लॉजिकल, तो आईडी थोड़ी बहुत हाईलाइट कर देता है कि भाई ये एरर है, आप सही करना चाहो तो कर लो। लेकिन HTML एरर्स पे रिजल्ट नहीं देता, या एरर पे ये नहीं बताता कि एरर कहाँ पे या क्यों है। HTML ये नहीं देता। ठीक है, तो डॉक टाइप आपकी आ गई भाई, डॉक टाइप HTML। तो अब 2 दफ़ा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, एक दफ़ा आप डॉक्यूमेंट की टाइप बता दें। डॉक्यूमेंट की टाइप का मतलब क्या है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट की टाइप से मुराद क्या है और डॉक्यूमेंट टाइप हम लिखते क्यों हैं, इन चीज़ों की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर इट नॉट अ केस सेंसिटिव। ये कोई डॉक्यूमेंट टाइप केस सेंसिटिव नहीं है, ना यहाँ पे किसी केस से रिलेटेड चीज़ों को बताया गया है कि भाई केस सेंसिटिव का मतलब क्या है। अगर आप डॉक टाइप स्मॉल भी लिख दें तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, कैपिटल लिखना लाजमी नहीं है, क्लियर है। कैपिटल लिखना लाजमी नहीं है, आप स्मॉल लिखें चीज़ों में कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं द डॉक टाइप डिक्लेयर फॉर द HTML5। बेसिकली डॉक टाइप क्यों डिक्लेयर किया गया, पहले तो नहीं होता था ये HTML5, पहले HTML4 वगैरह पे काम करते थे, उसके लिए डॉक टाइप के कुछ नए टैग्स लाए गए, कुछ नई चीज़ें लाई गई, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार बनाया गया उसका नाम डॉक टाइप था, और डॉक टाइप करके आगे HTML लिखते हैं। डॉक टाइप डॉट HTML ये लिखने का तरीक़ेकार है जो मैंने अभी आपको कोड में दिखाया। HTML टैग्स की बात करते हैं। वो बोलते हैं HTML टैग आर एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ही होते हैं, ये चीज़ें ही होती हैं, नेम सराउंडेड होता है इनके, और वो एंगुलर ब्रैकेट्स में होता है। इसका कहने का मतलब ये एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, ये एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ये एंगुलर ब्रैकेट्स हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मली कंपेयर द पेयर्स, ये ज़्यादातर मैंने भी बताया था पेयर्स में आते हैं। पेयर्स का मतलब क्या है, एक अगर आपके पास, पेयर का मतलब ये, अगर आपके पास एंडिंग है, तो अगर मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, तो यहाँ जैसे क्रॉस करूँ एंडिंग, तो इसे पेयर कहते हैं। पेयर का मतलब क्या है कि अगर आपका स्टार्टिंग टैग है तो एंडिंग टैग भी होगा। ठीक है, स्टार्टिंग टैग है तो एंडिंग टैग भी होगा, इसे कहते हैं पेयर। क्लियर है। द फर्स्ट टैग इज पेयर इज द स्टार्टिंग टैग और सेकंड इज द एंडिंग टैग। पहले वाला स्टार्टिंग टैग कहलाता है और आखिरी वाला एंडिंग टैग कहलाता है, बहुत सिंपल। ठीक है, द एंडिंग टैग इज रिटन लाइक स्टार्टिंग टैग, ये स्टार्टिंग टैग की तरह ही लिखा जाता है एंडिंग टैग। ठीक है, आखिरी वाला टैग, बस क्या फ़र्क है, फॉरवर्ड स्लैश लगता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टैग नेम, टैग नेम के साथ फॉरवर्ड स्लैश लगता है। मतलब आप देखो तो स्टार्टिंग टैग ये है, एंडिंग टैग ये है, बस नाम से आगे फॉरवर्ड स्लैश लगता है, तो यहाँ पे टैग एंड हो जाता है। देखो हेडर में देखो, हेड जैसे लिखा है वैसे ही तो यहाँ पे हेड लिखा है, लेकिन बस आगे क्या है, फॉरवर्ड स्लैश लगाया, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड स्लैश लगाया है। इसी तरह बोलते हैं ऑल द HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। आप जब HTML पे काम करेंगे इस बात का ख्याल और लिहाज रखें कि HTML डॉक टाइप से करें, वरना क्या होगा, HTML आप 4 पे काम कर रहे होंगे, 5 पे नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ नए टैग्स भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल फॉर्मेट की बात करते हैं। सिंपल फॉर्मेट क्या है भाई, ये है HTML जो है, ये स्टार्टिंग टैग है, ये लाजमी लिखना है कायदे आज़म के 14 नुकात की तरह भाई, ये नहीं तो ये नहीं। जिस तरह सामने पाकिस्तान में पी नहीं लगाओ तो पाकिस्तान नहीं होता, उसी तरह यहाँ पे अगर आप HTML के टैग इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये HTML नहीं कहलाएगा। तो HTML का स्टार्टिंग टैग है तो आपको एंडिंग टैग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर इसी तरह उसका हेडिंग आ जाता है। हेडिंग इज हेडर, सॉरी हेड कह रहा हूँ मैं, हेड स्टार्ट करेंगे तो हेड को एंड भी करना पड़ेगा। इसी तरह बॉडी को स्टार्ट करेंगे तो ये तो सिंपल फॉर्मेट है, मतलब ये सिंपल फॉर्मेट है, इसी तरह काम होता है, ये सिंपल फॉर्मेट है, ये लिखना लाजमी है, फर्ज अव्वल है, ये नहीं लिखोगे आगे की चीज़ें बाद में। बॉडी के अंदर हम कोडिंग करते हैं, हेड के अंदर हम कोडिंग करते हैं, अगर ये दोनों नहीं और HTML का टैग नहीं है तो चीज़ चलेगी ही नहीं। वो बोलते हैं इसमें अब हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग्स की। HTML के अंदर नॉर्मली हेडिंग के जो टैग्स हैं, हेडिंग की जो चीज़ें हैं वो 6 हैं, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, हेडिंग के कितने टैग हैं, 6 टैग्स हैं टोटल। तो हम वो 6 के 6 टैग्स को देखने वाले हैं, और हम वो 6 के 6 के टैग की बात करेंगे कि भाई हेडिंग के अंदर कितने टैग्स हैं, और वो 6 के 6 के टैग्स की हम बात करने वाले हैं। तो अब मैं हेडिंग के 6 टैग्स लिखने जा रहा हूँ। पहला मैंने हेडिंग लिख दी है, डॉक्टर टीचर इज़ अ ग्रेट चैनल। इसी तरह मैं हेडिंग नंबर 2 लिखता हूँ, H2 एंटर कर देता हूँ, आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे H3 लिखता हूँ, आ जाएगा। फिर H4 आ जाएगा। देखना ही ये फ़ायदा क्या है आपका आईडी का,
ये ऑटोमेटिक चीज़ें दे देता है, आपको एंडिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आपको वेट नहीं करना सर एंडिंग टैग लगाना है, अगर मैं बैठ बैठ के एंडिंग टैग लगाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग 7 लिखता हूँ तो वो नहीं देगा, वो बोलेगा ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो हेडिंग 6 तक होती है। क्या फ़र्क है इनके दरमियान, इसकी मैं आपको शो कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ भाई, मैं मेहनत नहीं कर रहा, आप भी मत करना। आपने जो हेडिंग 1 के अंदर लिखा है सीधा सीधा उसे कॉपी करना, हेडिंग 2 3 सबके अंदर पेस्ट कर देना। तो क्योंकि हम तो बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, बहुत बच्चों वाली चीज़ें देख रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं ज़ाया करो इन पर, इनको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। ये रहा, सब पे मैंने कॉपी पेस्ट किया, कुछ नहीं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पाकिस्तान का सबसे ज़बरदस्त चीज़ देखो क्या क्या चीज़ आ रही है, स्टेटस आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। खैर छोड़ो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पाकिस्तान की सबसे ज़बरदस्त चीज़, तो यहाँ पे हमने कर दिया है। अब हम देखते हैं कि फ़र्क क्या आ रहा है चीज़ के अंदर, डिफरेंस क्या आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ तो देखें ये डिफरेंस आ रहा है सर, ये आपका हेडिंग 1 है सर, और आप देख रहे हैं हेडिंग 2 थोड़ा छोटा हुआ है, हेडिंग 3 थोड़ा छोटा हुआ है, हेडिंग 4 थोड़ा छोटा हुआ है, हेडिंग 5 थोड़ा और हेडिंग 6 कुछ ज़्यादा। ये वही है एम एस वर्ड के अंदर सर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। एम एस वर्ड के अंदर भी तो सर हेडिंग 1 2 3 और टाइटल्स के फॉर्मेट होते हैं, ये वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। हेडिंग 1 से 6 तक HTML हेडिंग्स को मानता है, आप इस हेडिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लॉग या कह सकते हैं वेबसाइट वगैरह की टाइटल्स वगैरह लिखने के लिए। आप पे डिपेंडेंट है आप कौन सी हेडिंग इस्तेमाल करते हैं, कितने बड़े साइज़ की इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है आप लोगों का कि क्या सर हेडिंग 1 की साइज़ हमेशा ताज़िंदगी इतनी रहेगी? नहीं भाई, ताज़िंदगी इतनी नहीं रहेगी, आप बड़ा और कम कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं, वक्त के साथ सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो सर हो गई, क्लियर है। आप चेंज दे सकते हैं, अगर मैं इसमें से एक चीज़ मिटाता हूँ तो देखो फ़ौरन थोड़ी देर बाद वहाँ भी चेंज आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से वापसी, कंट्रोल जेड से अंडू, ठीक है। ये बिल्कुल पुरानी चीज़ों की तरह काम करता है, कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो अंडू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमने आज क्या देखा, हमने आज चीज़ें देखी, हमने हेडिंग 1 वगैरह के हवाले से देखा, चीज़ें देखी। ये लेक्चर 2 का हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर हम चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि चीज़ें बात अगर डिटेल में बात कीजिए तो बहुत ज़्यादा है, और मैं बहुत तेज़ नहीं ले आ सकता, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो कोई इंटर किए हुए स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनको इतनी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो थियोरिकल चीज़ें हैं। अच्छा, लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा कौन सा लेक्चर, मैं इसके हवाले से भी बता देता हूँ, फिर आप लोग भूलेंगे। जो मैं आपको फ़ाइल पढ़ा रहा हूँ, ये फ़ाइल जिसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा भाई, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बताया, रिजल्ट में हेडिंग 1 ये है, हेडिंग 2 ये है, हेडिंग 3 ये है, हेडिंग 4 ये है, हेडिंग 5 ये है। सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एक चीज़ें कंपाइल करके रिजल्ट में रखी हुई हैं, ताकि आप कभी लेक्चर को देखो भी तो मसला ना हो, ठीक है। इसके बाद हम इसी का पार्ट 2 करेंगे, पैराग्राफ, रिजल्ट्स और लिंक्स वगैरह की बात करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो लेक्चर 2 का पार्ट 1 सही से देखें ताकि लेक्चर 2 का पार्ट 2 समझ में आए, क्योंकि उसके अंदर हम बेसिक बातें तो नहीं करने वाले जो हमने यहाँ पे की हैं, डॉक टाइप क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, हम ये बातें तो नहीं करने वाले। अब सीधा हम कंपाइल करेंगे कोड को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर टीचर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और फॉरवर्ड करें भाई। व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन लाइक वाइक नहीं आ रहे हैं, करो भाई, मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, बाकी न्यू लोगों को नहीं कह रहा। लाइक करो, मैं नहीं जानता भाई, सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ताकि आप लाइक करोगे तो हम आगे वीडियोस बनाएंगे। कोई अगर क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, फेसबुक का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फेसबुक के पेज में कोई भी चीज़ किसी स्कूल का कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आया, आपको वीडियो चाहिए उस पर हमारे टीचर्स से, बायो इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, एनी सब्जेक्ट यार, एनी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के टीचर, इवन आर्ट्स से रिलेटेड भी, तो वो हमारे फेसबुक पेज पे लिख दो, हम उसके रिलेटेड वीडियो बना देंगे और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्लियर है। हमें सजेस्ट भी करो कि सर ऐसे नहीं, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी वीडियोस को बेहतर कर सकें। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पेज को लाइक करो भाई, जाके आपके लिए कर रहे हैं, पड़ोसी के लिए नहीं कर रहा मैं अपने, ठीक है। दैट थिंग फॉर द स्टूडेंट, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट मुझे जानते हैं। सो पार्ट 2 में मिलते हैं, और पार्ट 2 में हम मज़ीद डिटेल में चीज़ों को बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर टीचर।